आइए जानते हैं ऐसे 3 इंस्पायरिंग लोगों की स्टोरीज जिन्होंने अंडर प्रिविलेज किड्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना ही अपनी लाइफ का मिशन बना लिया। ये सालों से हजारों बच्चों को अफोर्डेबल या फ्री एजुकेशन देने के साथ उन्हें पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को लेकर अवेयर भी कर रहे हैं, जिससे वो आगे चलकर अपना फ्यूचर ब्राइट बना सके। अपने एनजीओ के जरिए 2500 से भी ज्यादा गरीब बच्चों को दिया फ्री एजुकेशन, जिससे सैकड़ों बच्चे अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए अच्छी नौकरी कर सके। अहमदाबाद गुजरात की किंजल शाह अपनी इंजीनियरिंग के चलते कुछ दोस्तों के साथ मिलकर स्लम्स में जाकर गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम भी करती थी। इस दौरान उन्होंने देखा कि ऐसे कई बच्चे हैं जो काफी टैलेंटेड हैं और इनमें अपना फ्यूचर बनाने का पोटेंशियल भी है। यही नोटिस करते हुए उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद ही अपने एनजीओ श्वास चैरिटेबल ट्रस्ट की शुरुआत कर दी। इस एनजीओ के जरिए बच्चों को सिर्फ फ्री एजुकेशन ही नहीं दिया जाता, बल्कि इस काबिल बनाया जाता है कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके और एक अच्छी नौकरी मिलने और इंडिपेंडेंट होने तक उन्हें सपोर्ट भी किया जाता है। 2010 में शुरू किए गए इस एनजीओ के आज अहमदाबाद, जामनगर, बड़ौदा और राजस्थान जैसे शहरों में कुल 24 सेंटर्स हैं, जहां 45 से ज्यादा टीचर्स 2500 स्टूडेंट्स को एजुकेट कर रहे हैं। और जब भी कोई नया सेंटर शुरू किया जाता है तो इनकी टीम घर घर जाकर एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को लेकर लोगों को अवेयर भी करती है, जिसके पीछे किंजल का विजन है कि देश के हर एक बच्चे को शिक्षा का हक मिले। अपने फाउंडेशन के जरिए सैकड़ों होमलेस और हैंडीकैप लोगों की मदद की। बताएंगे आपको ह्यूमैनिटी के लिए काम करने वाले अंकुश बिरादर की पूरी स्टोरी। पुणे के अंकुश, जिन्होंने मिडिल क्लास फैमिली से होने के चलते हमेशा से पढ़ाई और दूसरी फैसिलिटीज के लिए स्ट्रगल किया, इसीलिए उनका ये सपना रहा कि खुद का बिजनेस करने के साथ अंडर प्रिविलेज किड्स की एजुकेशन के लिए काम किया जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने 2018 में वर्ल्ड टेक इंडिया के नाम से अपनी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी शुरू की, लेकिन कोविड में हुए बड़े लॉस के कारण ये कंपनी बंद हो गई, जिसके बाद अंकुश काफी परेशान थे। उन्होंने इस डिप्रेशन से निकलने के लिए खुद अंडर प्रिविलेज्ड गरीब बच्चों को ढूंढकर उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कई लोग अंकुश की मदद के लिए आगे आने लगे, जिसके बाद उन्होंने केशु फाउंडेशन की शुरुआत की, जिसका मतलब है नॉलेज, एजुकेशन, सोशल हेल्प एंड यूनिटी। इस फाउंडेशन के जरिए अंकुश 650 से ज्यादा सीनियर सिटीजन, होमलेस, हैंडीकैप्ड और 750 स्टूडेंट समेत 1300 से ज्यादा लोगों की मदद कर चुके हैं। फिलहाल वो 300 अनाथ ऐसे बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं और उन्हें पढ़ा नहीं सकते। आगे चलकर अंकुश एक हॉस्टल भी बनाना चाहते हैं, जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा बेसहारा लोगों की मदद हो सके। के लिए शुरू किए स्कूल्स और आज 6000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को दे रहे हैं अफोर्डेबल एजुकेशन। मिलिए वेस्ट बंगाल के ममून अख्तर से, जो बचपन से काफी इंटेलिजेंट थे, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी, जिसके कारण क्लास 7th में उन्हें कहा गया कि जब तक पूरी फीस नहीं भर देते तब तक वो एग्जाम में नहीं बैठ सकते। उस वक्त उन्हें स्कूल छोड़नी पड़ी, जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई से वंचित छोटे बच्चों को केवल 5 रुपए में अपने घर के पास एक 300 स्क्वायर फीट की जगह लेकर पढ़ाना शुरू कर दिया और अपने ट्यूशन टीचर की मदद से प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर 10th और 12th की एग्जाम्स भी दी। इसी दौरान ममून जी के पास स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिसे देखते हुए उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प के लिए आर्टिकल्स छपवाए और कुछ लोगों से मदद मिलने के बाद बच्चों के लिए टेबल, कुर्सी, वॉशरूम जैसी फैसिलिटीज का इंतजाम किया। ये सफर आगे बढ़ता रहा और उन्होंने फाइनली एक स्कूल की शुरुआत कर दी, जिसे 2016 में वेस्ट बंगाल बोर्ड से मान्यता मिलने के बाद 2022 में यूके के एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड्स टॉप 10 इंस्पिरेशनल स्कूल्स में शामिल किया। आज वेस्ट बंगाल में समृतन मिशन स्कूल के नाम से ममून जी की 4 स्कूल्स हैं, जिसके जरिए वो हजारों बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं।